आप किसी ज़मीनी विवाद में फंसे हुए हैं, आप मुकदमा लड़ रहे हैं, काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, काफ़ी समय जा रहा है और बहुत मशक्क़त के बाद वो मुकदमा आपके फेवर में हो जाता है, आप केस जीत जाते हैं, आपके फेवर में आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन कुछ समय बाद यदि आपको ये पता चले कि वो डिग्री जो आपके हाथ में है, जो कोर्ट द्वारा दिया गया है, वो फर्जी है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा, आपको कैसा लगेगा। आज का जो एपिसोड है, आज का अंक है, इसी विषय पे है। आज इसी विषय पे हम कुछ इसी ढंग का कुछ केस का चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को आगामी धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है चर्चा का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको और ये जानकारी आपको कैसा लगा। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय भी मेरे लिए नया है। मैं भी ऐसा घटना पहली बार सुना हूँ। ये गुजरात की घटना है। गुजरात में एक शख्स ने 37 वर्ष का वो शख्स था और वो एक झूठी अदालत खड़ा किया हुआ था, अपना प्राइवेट अदालत। अदालत का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ था कि कोई नहीं कह सकता कि वो अदालत नहीं है। उसका कोर्ट रूम बिल्कुल कोर्ट रूम जैसा लगता था। कोर्ट रूम के अंदर फर्जी वकील, फर्जी स्टेनो, फर्जी प्यून, प्रॉपर ताम झाम के साथ वो कोर्ट चला रहा था। वो शख्स एक एडवोकेट था, एक वकील साहब थे। चूंकि उनको कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग की पता थी, तो कोई साधारण आदमी देख करके नहीं बता सकता था कि वो कोर्ट फेक है या फर्जी है। एक्चुअली वो एक फेक ट्राइब्यूनल बनाया हुआ था और सबसे यही कहता था कि मैं एक सरकारी आर्बिट्रेटर हूँ और यहाँ पे सरकार के झगड़े वाली ज़मीन, जितना भी ज़मीन जायदाद का मुकदमा है, उसका आर्बिट्रेशन मैं करता हूँ। पिछले 5 सालों से 2019 से ये शख्स ये गोरख धंधा में लिप्त था और न जाने कितने लोगों को ये फर्जी डिग्री पैसे लेकर, पैसे ऐंठ कर, मोटे पैसे ऐंठ कर दिया करता था और इसने ये काम करके लाखों रुपया बना रखा था। आखिर इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ? बाबूजी ठाकुरे, इनका एक ज़मीनी विवाद था। सरकारी ज़मीन में इनका कब्जा था और इनका कहना था कि वो ज़मीन हमारा है। सरकार और इनके बीच वो ज़मीन की लड़ाई चल रही थी। इसी फर्जी कोर्ट में वही फर्जी जज इनको काफ़ी पैसे लेकर के, लाखों रुपए ऐड करके इनके फेवर में वो डिग्री, उस ज़मीन का डिग्री दे देता है, ऑर्डर पास कर देता है इनके फेवर में। बाबूजी ठाकुरे वो डिग्री की कॉपी लेकर उसका एग्जीक्यूशन के लिए सिविल जज के पास जाता है और जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि जज साहब, यह ज़मीन का मुकदमा हम जीत गए हैं, डिग्री हमारे फेवर में है, आप कृपया कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आप डायरेक्शन दे दें कि ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड पर मेरे नाम पे चढ़ा दे, यानी मेरे नाम पे दाखिल खारिज कर दे। जज साहब ने डिग्री की कॉपी ली, देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार तो जज साहब भी चौंक गए। फिर उनको लगा कि ऐसा कोई आर्बिट्रेटर, गवर्नमेंट आर्बिट्रेटर तो अभी तक उनके नज़र में अपॉइंट नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने पता करने की कोशिश करी, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया हुआ है। काफ़ी पता करने के बाद जज साहब को पता लग गया कि ये कोई शख्स फर्जी कोर्ट चला रहा है और ये सबको फर्जी डिग्रियां, पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां बांट रहा है। तब जज साहब ने अपने रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाके थाने में इसके खिलाफ एफआईआर लिखवा दें। हार्दिक देसाई जो सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, वे थाना अधिकारी के पास पहुंचे और ये सारी बातें उनको बताई। थाना अधिकारी ने जब एफआईआर लिख करके उस कोर्ट पे का मैटर का इन्वेस्टिगेशन करने लगा तो पता चला कि ये शख्स जो है ये वकील हैं और पिछले 5 साल से इसी ढंग के गोरख धंधे कर रहा है, पैसे लेकर के फर्जियां डिग्री बांट रहा है और अपने को
सरकारी आर्बिट्रेटर बता रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि ये शख्स जो हैं वो एडवोकेट हैं, और चूंकि एडवोकेट हैं तो इनको कोर्ट की प्रोसीडिंग की जानकारी होती है। वो कोर्ट इसी ढंग से चला रहा था जैसे प्रॉपर कोर्ट चलता है। दूसरी बात, कोर्ट में इनका रेगुलर आना जाना होता था, तो जो सिविल मुकदमे जहाँ भी ये चलता था, ज़मीन का विवाद, वहाँ पे ये जा करके और भोले भाले लोगों को ये फंसाया करता था। उनसे ये कहता था कि मैं सरकारी आर्बिट्रेटर हूँ, आप अपना मुकदमा हमारे पास लाइए और मैं इसका फैसला बहुत जल्दी सुना दूंगा, इवन कि आपके फेवर में भी सुना दूंगा। तो भोले भाले लोग, ऐसे लोगों को वो फंसाया करता था। और जब वो इंसान उनके कोर्ट में जाता था तो गलत ढंग से पैसे ऐंठ करके और उनके फेवर में डिग्री भी दे दिया करता था। अब तक पता नहीं सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को वो ऐसी डिग्रियां बांट चुका था। भोले भाले इंसान इनकी बातों में आकर फंस जाता था। उनको लगता था कि हाँ, तो मुकदमा सालों चलना है कोर्ट में, और वहाँ वो आश्वासन देता था कि हम 1 महीने में मुकदमे का निपटारा कर दूंगा, और ये भी आश्वासन देता था कि हम ये मुकदमा आपके फेवर में कर देंगे। इंसान को विश्वास हो जाता था और वो इसके कोर्ट में जाता था। जाने के बाद ये गलत ढंग से, गलत तरीके से उनसे पैसा भी ऐंठता था और उनको ये फर्जी डिग्री लास्ट में पकड़ा देता था। इनका सारा भांडा फूटने के बाद वहाँ की पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी और चल रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि आखिर अभी तक इसने कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों को ऐसी डिग्रियां बांटी है। आगे यदि कोई इन्फॉर्मेशन इसका मिलता है इन्वेस्टिगेशन का, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे इस केस में क्या हुआ। तो इस अंक में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।